नमस्कार जी। तो ये हमारी बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की वीडियो लेक्चर श्रृंखला चल रही है। इस पेपर फर्स्ट का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो है डीएनए। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उस लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लिक एसिड के सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और हमने क्लास ख़त्म की थी न्यूक्लियोटाइड पर आकर। न्यूक्लियोटाइड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड से कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ होते हैं। न्यूक्लियोटाइड, इनको हम कह सकते हैं फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो इस लाइन का मतलब है व्हेन फॉस्फेट एडेड विथ न्यूक्लियोसाइड क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। जब फॉस्फेट साथ में जुड़ जाए। तो इन शब्दों को हम थोड़ा सा पढ़ लें। हमने कल ये छोटी सी बात मैंने बताई थी आपको कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षारक होता है, दूसरा शुगर और तीसरा फॉस्फेट। 3 चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ये दोनों मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और इसी तरीके से नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों जुड़ जाते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इन दोनों को क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का एक दूसरा मतलब भी हो जाता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए हमने इनको क्या कहा? फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, जो डीएनए या आरएनए के सब यूनिट्स होती हैं, जिनके पॉलीमराइजेशन से डीएनए या आरएनए बनता है, वो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं प्यूरिन और दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन 2 तो होते हैं प्यूरिन, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन, और 3 होते हैं पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। शुगर जो होती है, ये शुगर होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज में भी कौन सी?
राइबोज। कौन सी? पेंटोज शुगर। पेंटोज तो कौन सी होती हैं? ऐसी शुगर जिनमें कितने कार्बन हो? 5 कार्बन। 5 कार्बन वाली शुगर मोनोसेकेराइड, 5 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को हम क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। और पेंटोज में भी कौन सा एग्जाम्पल? राइबोज। पेंटोज का कौन सा टाइप? राइबोज शुगर होती है। फॉस्फेट जो होता है ये फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होता है। ये H3PO4 इस फॉर्म में होता है, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होता है। ये तीनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हम पहले बात करते हैं प्यूरिन्स की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि प्यूरिन में एडेनिन की केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, ग्वानिन की क्या होती है, फिर पिरिमिडिन्स में साइटोसिन की क्या होती है, यूरेसिल की क्या होती है, थायमिन की क्या होती है। पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे, फिर किस तरीके से ये आपस में जुड़ते हैं और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये हमें थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल की रासायनिक संरचना, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये हमने अभी बात की थी। नाइट्रोजनस बेस ये होते क्या हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक वो जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग। 2 टाइप के होते हैं, जिनमें पहले हम बात करें प्यूरिन के बारे में। प्यूरिन जो होते हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक 2 बेंजीन रिंग होती हैं, इनके अंदर 2 बेंजीन रिंग होती हैं। प्यूरिन जो होते हैं ये 2 एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्यूरिन के। 2 टाइप के होते हैं प्यूरिन, एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। तो बात करें जैसे एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। एडेनिन जो ए से एक्सप्रेस कर रहे थे ना, एडेनिन। प्यूरिन या जो एडेनिन है, ग्वानिन है, इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, कुछ इस तरीके की। यहाँ नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन। नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9। वैलेंसी अगर हम डिसाइड करें तो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एडेनिन में क्या होता है, यहाँ पर NH2 समूह प्रेजेंट होता है। 6 नंबर कार्बन पर क्या होता है, NH2। एडेनिन में NH2 जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप एट कार्बन नंबर 6। IUPAC से हम इसका नामकरण देखें तो इसका नाम हो जाता है 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन। ध्यान रखना इसमें टोटल 1 2 3 4 और एक 5 नाइट्रोजन है। ये कई बार पूछ लेते हैं एडेनिन में कितने नाइट्रोजन हैं, 5, जिनमें से 4 तो क्या हैं, साइक्लिक हैं और एक क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है। 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर नाइट्रोजन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर नाइट्रोजन, 4 कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन, जिसके साथ NH2 अमीनो समूह जुड़ा है, 7 नंबर नाइट्रोजन, 8 नंबर कार्बन और 9 नंबर नाइट्रोजन। ये नंबर्स और स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना। ये आगे जब हम नाइट्रोजनस बेस के साथ में शुगर जुड़ती है तो बॉन्ड बनते हैं, उस वक्त ध्यान रखना है। उसके अलावा फिर जब आपस में जो 2 स्ट्रैंड जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, उस वक्त हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, उनमें ये नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से हम अगर गुआनिन की स्ट्रक्चर बात करें, जिसको हम G से एक्सप्रेस कर रहे थे, गुआनिन की स्ट्रक्चर की, तो जो बेसिक स्केलेटन होता है हेट्रोसाइक्लिक स्केलेटन, वो तो कॉमन होता है कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ये 1 नंबर नाइट्रोजन, 2 नंबर कार्बन, 3 नाइट्रोजन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 नंबर कार्बन और 9 नंबर नाइट्रोजन। इसमें होता क्या है, गुआनिन और एडेनिन में फ़र्क इतना ही है कि जहाँ एमिनो समूह था वहाँ पर क्या आ जाता है, कीटो समूह आ जाता है। वहाँ क्या आ जाता है, कीटो समूह है। अमीनो समूह की जगह क्या आ जाता है, कीटो समूह आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है कीटोन ग्रुप, डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोन ग्रुप। और जो अमीनो समूह है वो कहाँ पर आकर जुड़ जाता है, कार्बन नंबर 2 पर NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप कहाँ जाता है, कार्बन नंबर 2 पर। ये स्ट्रक्चर होती है गुआनिन की। तो गुआनिन का नाम क्या हो जाएगा, 6-ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, 6-ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। ये ऑक्सी किसको कहा है हमने, कीटोन ग्रुप को। 6 नंबर पर कीटोन ग्रुप है, 2 अमीनो प्यूरिन। अमीनो प्यूरिन कहाँ पर है, कार्बन नंबर 2 पर। कीटो ग्रुप कहाँ पर है, एट कार्बन नंबर 6। और अमीनो ग्रुप कहाँ पर है, एट कार्बन नंबर 2, 2 नंबर कार्बन पर।
इसके अंदर कितने नाइट्रोजन होंगे? वही कितने नाइट्रोजन? 5 नाइट्रोजन, 4 तो साइक्लिक और एक एक्सोसाइक्लिक इन द फॉर्म ऑफ अमीनो ग्रुप। किस फॉर्म में? अमीनो ग्रुप की फॉर्म में। ठीक है, ये गुआनिन की स्ट्रक्चर है। तो ये तो है 2 टाइप के प्यूरिन। इनके अंदर क्या होती है? 2 रिंग होती हैं, 2 बेंजीन रिंग होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक। कार्बन नंबर्स, इनके जो नाइट्रोजन और कार्बन है, इनको नंबर्स किस तरीके से देते हैं ध्यान रखने हैं। यहाँ से नंबर स्टार्ट करते हैं हम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से। हम जब पिरामिड्स पढ़ेंगे तो उनमें नंबर्स अलग तरीके से देंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस पिरिमिडिन्स, पायरिमिडिन्स भी बोलते हैं कई, पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स होते हैं, ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं होते, इनमें सिंगल रिंग होती है, सिंगल एरोमेटिक रिंग होती है, हेटेरोसाइक्लिक नहीं होते। ये 3 टाइप के होते हैं, एक साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। सी मीन्स साइटोसिन, सी मीन्स साइटोसिन। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो सबसे पहले जैसे बात करें साइटोसिन की स्ट्रक्चर की, इनका बेसिक स्केलेटन तो कॉमन होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके बेसिस पे अलग अलग होते हैं। ये बेसिक स्केलेटन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, सिंगल एरोमेटिक रिंग होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन और कार्बन, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम। साइटोसिन है, साइटोसिन में यहाँ पर जुड़ा होता है कीटो ग्रुप और यहाँ पर जुड़ा होता है अमीनो ग्रुप। इससे जस्ट पहले हमने बात की थी, ये डबल बॉन्ड होता है और ये डबल बॉन्ड होता है। इससे जस्ट पहले हमने जो बात की थी गुआनिन की, उसमें क्या था? ऊपर की तरफ कीटो ग्रुप था और यहाँ पर अमीनो ग्रुप। अब थोड़ा अपोजिट है, यहाँ पर अमीनो ग्रुप है, यहाँ कीटो ग्रुप है, नंबरिंग अलग थी। वहाँ पर वो यहाँ था कार्बन नंबर 6 और यहाँ था कार्बन नंबर 2। ठीक है, तो ये होती है साइटोसिन की स्ट्रक्चर। तो साइटोसिन की स्ट्रक्चर को हम अगर नाम दें तो हो जाएगा 2-ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडीन, 2-ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडीन। 2 नंबर पर तो क्या है? कीटो ग्रुप तो कहाँ है? एट कार्बन नंबर 2 और अमीनो ग्रुप कहाँ है? एट कार्बन नंबर 4। ये ध्यान रखने हैं, पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कि कीटोन ग्रुप कहाँ होता है, अमीनो ग्रुप कहाँ होता है। जो साइटोसिन होता है, इस साइटोसिन में टोटल नाइट्रोजन कितने हैं? 1, 2 और 1, 3। कितने नाइट्रोजन हैं? 3 नाइट्रोजन है। 3 में से 2 तो क्या हैं? साइक्लिक हैं और 1 क्या है? एक्सोसाइक्लिक। किसकी फॉर्म में? अमीनो ग्रुप की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? अमीनो ग्रुप की फॉर्म में। और वो कहाँ पर है? कार्बन नंबर 4 पर।
अगर हम बात करें यूरेसिल की स्ट्रक्चर की, यू मीन्स यूरेसिल, तो बेसिक स्केलेटन तो कॉमन होगा। बेसिक स्केलेटन तो होता है कॉमन, लेकिन इसमें इतना सा डिफरेंस आ जाता है कि जो अमीनो ग्रुप है कार्बन नंबर 4 पर वो हट जाता है और उसकी जगह आ जाता है कीटो ग्रुप। उसकी जगह क्या आ जाता है? कीटो ग्रुप। तो यहाँ भी कीटो ग्रुप होता है और यहाँ भी कीटो ग्रुप होता है। कार्बन नंबर 2 पर भी कीटो ग्रुप और कार्बन नंबर 4 पर भी कीटोन ग्रुप। 2 और 4 दोनों पर कीटोन ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। जो कीटो ग्रुप है एट कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 दोनों जगह है। 2 जगह कीटोन ग्रुप है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, इसके अंदर कितने नाइट्रोजन हैं? 2 ही नाइट्रोजन हैं और दोनों ही क्या हैं? दोनों के दोनों ही क्या हैं? साइक्लिक है, एमिनो ग्रुप होता ही नहीं है। थर्ड टाइप के पायरिमिडीन की हम बात करें, थायमीन के बारे में बात करें, टी मीन्स थायमीन। थायमीन के बारे में हम देखें तो बेसिक स्केलेटन तो कॉमन है, एक नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर क्या होता है? इसका अमीनेशन हो जाता है, सॉरी मिथाइलेशन हो जाता है। यहाँ पर कीटोन ग्रुप है 2 नंबर कार्बन पर और 4 नंबर कार्बन पर, लेकिन 5 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है। ये CH3 कौन सा है? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कितने नंबर पे आके जुड़ जाता है? 5 नंबर पर। इसका नाम हो जाता है 5-मिथाइल टू 4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो तो कहाँ है? CH3 जो मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ पर है? कार्बन नंबर 5 पर। और जो कीटोन ग्रुप है ये कहाँ है? कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 4 पर। कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 4। इन पिरिमिडिन्स की स्ट्रक्चर याद रखने का एक इजी सा तरीका है, बेसिक स्केलेटन याद कर लो और साइटोसिन की स्ट्रक्चर याद कर लो। हमेशा होता क्या है? साइटोसिन का जब डीएमिनेशन होता है, डीएमिनेशन मीन्स रिमूविंग अमीनो ग्रुप। जब अमीनो ग्रुप हटाते हैं, अमीनो ग्रुप हटाते कीटो ग्रुप जुड़ ही जाता है। डीएमिनेशन होता है तो बनता है यूरेसिल, और यूरेसिल का जब मिथाइलेशन होता है, यूरेसिल का जब मिथाइलेशन होता है, मिथाइलेशन मीन्स एडिंग मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप जब जुड़ता है, मिथाइलेशन होता है तो बनता है थायमीन। ये है पिरिमिडिन्स की स्ट्रक्चर, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन की। अगली क्लास में हम बात करेंगे शुगर की स्ट्रक्चर, राइबोज शुगर वो डीएनए में कौन सी होती है और आरएनए में कौन सी होती है, उसके अलावा जो फॉस्फोरिक एसिड है वो क्या होता है, और न्यूक्लियोसाइड जब बनता है
तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उसके अलावा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।